Hi guys, Maharashtra Law City 3 and 5 years 2025 preparation. If you are starting from May or June onwards, this video is very important for you people. Certain pointers which we need to understand before we start our preparation, and what are the mistakes one should definitely avoid if you really want to end up with the best law colleges in Maharashtra. So one by one let's have a detailed discussion. मई जून से अगर आप पढ़ाई चालू करो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. मोस्ट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, प्रैक्टिसिंग टॉपिक टेस्ट वीडियोस, ये सब चालू कर दिया बहुत लोगों ने, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस. दे इधर वांट टू टॉप इन द सीईटी या तो जीएलसी या तो आईएलएस, इसके नीचे आना ही नहीं है. ठीक है, अगर ये एटीट्यूड है तो बहुत अच्छी बात है. गोल आपका क्लियर है सो बहुत सही है, बिकॉज गोल सेटिंग के बिना अगर आप ट्रैवलिंग चालू कर रहे हो देन इट विल बी लाइक अ वेग. ओके, तो थोड़ा सा पहले गोल सेट करो, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को. इतना लोग 3 years 5 years CT 25 वाला लिखने वाले, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, सो दैट स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल. सो वेरी फर्स्ट डू गोल सेटिंग कि हाँ मुझे ये वाले कॉलेज में जाना है, वो चाहे कि टॉप 2 कॉलेज हो चाहे टॉप 5 कॉलेज है आपके घर के बाजू में, आपके सिटी में टॉप का कॉलेज है, मतलब वो डिसाइड करो पहले. एंड जो भी कॉलेज है 4-5 एटलीस्ट कॉलेज का लिस्ट आपके पास होना चाहिए. एंड उसको लेकर के क्या स्कोर रिक्वायर्ड है. आइडली 120+ आई ऑलवेज सजेस्ट. आउट ऑफ 150 यू नीड टू हिट. अगर 120 के ऊपर का स्कोर आ रहा है अपना या 120 तक पहुंचा तो ठीक ठाक कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल ही जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस. सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, स्पेसिफिकली जीके है ना. तो सिलेबस में आपका जीके हो गया, लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, लीगल हो गया, एंड 5 years एग्जाम लिख रहे हो तो मैथ्स का भी सेक्शन आपको आएगा, क्वांट का सेक्शन. तो पूरा सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग. CDCL ने जो सर्कुलर रिलीज़ किया हुआ है उसके अंदर बहुत डिटेल में उन्होंने सिलेबस टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो उसको लेकर के वी हैव ऑलरेडी मेड द नो एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन. ऑल अबाउट वाले जो वीडियोज़ है 5 years के, 3 years के, काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो. उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चालू करने से लेकर के कॉलेजेस, कट ऑफ, सिलेबस, ठीक है, और आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है आफ्टर द एग्जाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी. चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. थर्ड पॉइंट, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल दोज हु हैव नॉट अपीयर फॉर द CET, या तो उन्होंने एग्जाम के बारे में नॉलेज ही नहीं है. मेंटरशिप गाइडेंस बेसिकली आप किससे ले रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. डू टेक द मेंटरशिप. दोज हु अपीयर फॉर द एग्जाम, दे हैव क्रैक्ड द एग्जाम, दे नो एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम. सो दैट इज व्हाई एट मेन्यूअर वी राइट द एग्जाम एवरी ईयर. तो अगर आपको मेंटरशिप गाइडेंस, इफ यू जॉइन मेन्यूअर लाइव क्लासेस या क्लासरूम के लिए फॉर मुंबई बेस यू कैन विजिट आवर सेंटर दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी. बट इफ यू नॉट मुंबई बेस, लाइव के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो. व्हेनेवर आई टेक माई सेशन, चाहे वो लाइव है या क्लासरूम है, आई डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम, कैसे निकालना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लानिंग. आपको सिर्फ फॉलो करना है. अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो देन मेन्यू इज द राइट प्लेस फॉर द प्रिपरेशन, बट मेहनत आपको करनी है. यू विल बी गेटिंग द रिसोर्सेज, गाइडेंस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, एक्सपेक्टेड इनफैक्ट पेपर, फिर शॉर्टकट ट्रिक्स, सब चीज़ें आपको मिलेगी, बट मेहनत आपको करनी है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गेम चेंजर सेक्शन. इंग्लिश एंड जीके, ये आपका गेम चेंजर सेक्शन होगा. आई रिपीट, इंग्लिश एंड जीके, ये दोनों सेक्शन गेम चेंजर होते हैं. इंग्लिश में पीपल डोंट रीड, दे आर रिलक्टेंट टू रीड. जब आप रीड नहीं कर रहे हो तो आपका स्पीड, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, वोकैब, ग्रामर, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है. जीके में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स है. लास्ट 2 साल से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा डिटेल में पढ़ो. 1 साल तक का करंट अफेयर्स अपडेटेड रहो. ठीक है. ऑल्दो जीके के क्वेश्चन वो कम पूछ रहे हैं, बट यू नेवर नो कि यार 2025 में कैसा पेपर होगा, डिफिकल्ट होगा, इजी तो नहीं आता, मॉडरेट होता है तो फिर डिफिकल्ट होता है. ठीक है. तो ये दोनों सेक्शन को आप डे 1 से प्रिपरेशन करना चालू कर दो. बाकी आपका लॉजिक है, लीगल है, वो हो जाएगा. ठीक है. मैथ्स का सेक्शन अगर आप 5 years लिख रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जीके एंड इंग्लिश इज वास्ट, तो उसको आप डे 1 से चालू करो. जीके के सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस फ्रॉम देयर. इंग्लिश में द हिंदू न्यूज़पेपर में हमेशा रिकमेंड करता हूँ, या इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहे तो कोई बात नहीं है. इसके साथ साथ आपके लिए वोकैब को लेके ये बुकलेट है, वर्ड फॉर मेड इजी. इसका पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. ये बुक को अगर आपने 2.5 महीने में आराम से कवर कर लोगे, मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करो, सैटरडे संडे रिवीजन करो. 45 सेशन है. इंडिया में जितने भी एंट्रेंस होते हैं वोकैब यहाँ से बनेगा आपका. दिस इज द बाइबल फॉर द वोकैब. ठीक है. इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए यू नीड टू हैव अ गुड सेट ऑफ बुक. तो ये सेट ऑफ बुक्स
यू विल बी गेटिंग। इसमें अंदर 50 क्वेश्चन दिए हुए जो आपको अच्छे से 3 बार, आई रिपीट 3 बार प्रैक्टिस करने हैं, तो जा करके आप एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, चाहे वो 3 ईयर CT का लिख रहे हो आप एग्जाम या 5 ईयर CT का एग्जाम लिख रहे हो। नेक्स्ट इज अबाउट दी प्रिपरेशन वर्सेस टेस्ट। आपने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, लेट्स से कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, उसका टॉपिक टेस्ट, 3 टाइप के टेस्ट मिलेंगे हर टॉपिक को लेके, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, 10-10 क्वेश्चन 10-10 मिनट। तो इजी वाला टेस्ट पहले लिखो आप। मान लो कि आपने लेट्स से कि जून मंथ में या मई मंथ में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, ठीक है ना, लेक्चर हो गए उसके, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया बुकलेट से, ठीक है। अब उसका आप इजी लेवल का टेस्ट लिखो। लेट्स से कि आपने ये वीक में प्रिपेयर किया, लर्न किया टॉपिक, और अपने अगले हफ्ते या उसके बाद वाले वीक तक आपने टेस्ट लिख दिया कोडिंग डिकोडिंग का इजी लेवल का। आपने जब भी टेस्ट लिखा 10 क्वेश्चन 10 मिनट, टाइम प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे पर क्वेश्चन 1 मिनट में, क्योंकि टाइम आपके पास वही है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, और कितने राइट हो रहे हैं और क्या गलती आप कर रहे हैं जब आप टाइमर के साथ सॉल्व करो। देखो अगर हमने क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, बोलूँ 5-10 मिनट लेके सॉल्व करो, आप आराम से आंसर निकालोगे यार, बट वही क्वेश्चन आपको 30 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो चैलेंज क्रिएट होगा आपके लिए, ठीक है। तो चेज द टाइम एंड ट्राई टू गेट राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, एक्यूरेसी पे फोकस करो। उसके बाद थोड़े टाइम, 1 महीने बाद आप कोशिश करो फिर उसका मॉडरेट लेवल का टेस्ट, मतलब वो टॉपिक आपने वापस से एक बार गो थ्रू किया और उसका जो मॉडरेट मतलब मीडियम वाला जो टेस्ट था वो लिखा, और फिर 2 महीने बाद आप उसका डिफिकल्ट वाला टेस्ट या इजी वाले को वापस से रिवाइज करो, और फिर ग्रेजुअली आपके मोस्ट लाइक दिवाली ऑनवर्ड्स भी स्टार्ट फुल लेंथ मॉक, तभी आप फुल लेंथ मॉक लिखना चालू कर देना। जब भी आपके अक्टूबर नवंबर से लॉन्च द मॉक टेस्ट, और उसके बाद आपको मॉक लिखना चालू कर देना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 3 ईयर CT में 50-60,000 प्लस का कॉम्पिटिशन है, 70,000 पहुंच जाता है समटाइम, उतने कॉलेजेस ही नहीं है। 5 ईयर्स के अंदर अराउंड 25-30,000 का कॉम्पिटिशन पहुंचता है, उतने कॉलेज नहीं है। 3 मतलब उतने कॉलेज और सीट की अगर मैं बात करूँ तो 11-12 हज़ार 5 ईयर्स में सीट है, 17-18 हज़ार 19 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली, चलो 20 पकड़ लेते हैं, 3 ईयर्स में सीट है, तो इतनी सीट ही नहीं है कि हर बच्चे को एडमिशन मिलेगा। दैट इज़ वाई यू नीड टू परफॉर्म वेल इन दी एग्जामिनेशन। सो गाइज, जितने लोग अभी मई जून ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करो और पढ़ाई आपकी चालू करो जितना जल्दी हो सके, एंड ट्राई टू फिनिश एंटायर सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है ना, सो दैट हमें हर टाइप का क्वेश्चन पता होगा। एग्जाम में आएगा तो 30 सेकेंड में अपने को क्रैक करना है क्वेश्चन, उस लेवल की प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये वीडियो शेयर करो अपने सारे फ्रेंड लोग को जितने लोग 3 ईयर्स या 5 ईयर्स CT लिख रहे हैं, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस, प्लानिंग वीडियोस, पॉडकास्ट वीडियोस, अपडेट वाले वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।